गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम का टॉपिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक परिचय का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड इंट्रोडक्शन। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यह अधिनियम कब लागू हुआ, कब पारित हुआ, अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं, अधिनियम में उपभोक्ता कौन होते हैं, सेवा क्या होती है, उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, इनका अध्ययन किया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 24 दिसंबर 1986 को प्रदान की गई। इसकी प्रभावी तिथि 15 अप्रैल 1987 से यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। पहले यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्यों को छोड़कर लागू होता था। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होगा, जिसमें हवाई यात्रा एवं मेडिकल की सेवाएं भी शामिल हैं। अब हम इसको देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता क्यों हुई। भारत में एक बहुत ही विस्तृत बाजार है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, विक्रय एवं विक्रय के उपरांत सेवाएं बाजार में प्रचलन में है। लेकिन भारतीय उपभोक्ता आज भी विकासशील अवस्था में है। बाजारें भी विकसित हो रहे हैं, विकासशील हैं, लेकिन आज वर्तमान युग में बाजार उदारीकरण एवं निजीकरण के पॉलिसी के तहत आज का बाजार संपूर्ण विश्व का बाजार में सम्मिलित है। तो विभिन्न तरह की नई तकनीक की वस्तुएं सेवाएं विभिन्न देशों को विदेशी वस्तुएं सेवाएं भी हमारे भारत में बेची जा रही हैं और भारत की वस्तुएं सेवाएं भी विदेशों में बेची जा रही हैं। भारत WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो उपभोक्ता, भारत का उपभोक्ता आज भी कुछ सीमा तक अशिक्षित है, जिसके बतौर ये चालाक बिजनेसमैन उपभोक्ताओं का शोषण करने की प्रवृत्ति भारत में आज़ादी के समय से ही प्रचलन में रही है। भारतीय उपभोक्ता एक भोला एवं कम पढ़ा लिखा होने के कारण हमेशा ठगा जाता रहा है। तो उनके हितों की रक्षार्थ अर्थात उससे, उन व्यापारियों से, उन वस्तुओं सेवाओं के उपयोग से, उनके मूल्य से, माप से, प्रमाप से, क्वालिटी से वस्तुओं सेवाओं को उपभोक्ता से ठगने से बचाने के लिए अर्थात उनके हितों से रक्षार्थ करने के लिए इस अधिनियम की भारत में आवश्यकता हुई। और यह अधिनियम एक संवैधानिक अधिनियम है और भारत सरकार ने संसद में एक विशेष अधिनियम पारित कर एक संवैधानिक दर्जा देते हुए इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा भारत में 15 अप्रैल 1987 से यह अधिनियम प्रभावी है। लेकिन इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति ने 24 दिसंबर 1986 को दी गई, इसलिए इस अधिनियम का नाम 1986 पड़ा। इस अधिनियम को संवैधानिक शक्तियां देने के साथ साथ न्यायिक शक्तियां एवं स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं, जो निष्पक्ष उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय देने में उसी प्रकार सक्षम है जैसे किसी विधिक न्यायालय ने, भारत के विधिक न्यायालय ने या न्यायाधीश ने निर्णय दिया हो। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें दो बातें
इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य रूप से हैं। एक उपभोक्ता और दूसरी सेवा। उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता बाजार का हमेशा से राजा रहा है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जिसने किसी भी वस्तु अथवा सेवा को किसी भी प्रतिफल के बदले में अपने स्वयं के उपयोग करने के लिए क्रय किया है अथवा उस प्रतिफल का तुरंत भुगतान किया है या भुगतान करने का वचन दिया है, वह उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता दो प्रकार के बताए गए हैं, वस्तु या माल का उपभोक्ता और दूसरा है सेवाओं का उपभोक्ता। भारत के व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्गत गुड्स एवं सर्विसेज का व्यापार होता है। गुड्स में वस्तु या माल का उपयोगकर्ता उपभोक्ता कहलाता है। और सेवा में भी जो विभिन्न तरह की सेवाएं हैं, सेवाओं में क्या क्या सम्मिलित है? सेवाओं में बैंकिंग है, बीमा है, ट्रांसपोर्ट है ना, और आपके किसी प्रकार की मनोरंजन की है, मनोरंजन एवं विनोद की सूचनाएं हैं, बीमा, परिवहन, विद्युत, शक्ति की आपूर्ति, भोजन, इस तरह से ये सब सेवा के अंतर्गत माने जाते हैं। और सेवा का उपयोग करने वाला भी भारत में उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। अतः हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आते हैं। तो इसमें देखिए आप, पहला वह व्यक्ति जो व्यक्तिगत उपयोग या प्रयोग के लिए प्रतिफल के बदले में कोई वस्तु खरीदता है या खरीदने के लिए सहमत होता है। दूसरा, वह व्यक्ति जो ऐसी वस्तुओं के क्रेता की अनुमति से उन वस्तुओं का प्रयोग करता है। वह जो क्रय या पट्टे पर वस्तुओं को प्राप्त करता है। वह व्यक्ति जो किराए पर या प्रतिफल के बदले में किसी प्रकार की सेवाएं प्राप्त करता है। वह जो उन सेवाओं का उस व्यक्ति की अनुमति से प्रयोग करता है जिसने उन सेवाओं किराए पर या प्रतिफल के बदले में प्राप्त किया है। वह जो पूर्ण रूप से केवल स्वतः स्वरोजगार के अंतर्गत जीविकोपार्जन के लिए वस्तुएं क्रय करता है। जैसे इस प्रकार एक व्यक्ति जो टैक्सी कार, ट्रक, सिलाई मशीन, फोटोस्टेट मशीन या कंप्यूटर खरीदता है, इस धारा के अंतर्गत उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। तो उपभोक्ता में वस्तुओं या माल का उपभोक्ता है, सेवाओं का उपभोक्ता इसके अंतर्गत सम्मिलित है। दूसरा, आज जो बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत बैंक के द्वारा ऋण स्वीकार करने से इनकार करना सेवा में कमी नहीं मानी गई है। इसी प्रकार भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने नवीनतम निर्णयों में चिकित्सा सेवा को भी क्या एक इस अधिनियम की परिधि में लाया गया है। चिकित्सा के अंतर्गत सशुल्क रूप से किसी भी उपभोक्ता द्वारा चिकित्सक की ली गई सेवाएं हैं और उसमें अगर कोई कमी होती है, रोगी का उससे इलाज में कोई कमी पाई जाती है, तो वो उपभोक्ता न्यायालय के अंतर्गत उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, बशर्ते उसने उस चिकित्सक की सेवा का भुगतान किया गया हो। निःशुल्क चिकित्सक द्वारा दी गई चिकित्सा सुविधाएं क्या है, उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आती है। भारत के अंतर्गत भारत में आज इसका क्षेत्र या दायरा बहुत विस्तृत है। विस्तृत कैसे है? इसके अंतर्गत फिल्म इंडस्ट्री द्वारा दी गई सेवाएं भी क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत हैं। हवाई जहाज कंपनियों द्वारा हवाई यात्रा में
किसी प्रकार की असुविधा अगर किसी उपभोक्ता को महसूस होती है और उपभोक्ता ने उन सेवाओं के लिए पहले से भुगतान कर दिया है और फिर भी सेवाओं में कमी की गई है, तो ये भी क्या है कि उपभोक्ता के अंतर्गत आता है और ये मामला वाद योग्य बनता है। इस तरह से भारत के अंतर्गत उपभोक्ता इस अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता का हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता की कौन इस श्रेणी में आता है और उपभोक्ता किस 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 प्रकार का हो सकता है, ये इस अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात है। अब इसके अंतर्गत हम आगे देखते हैं अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं। उपभोक्ता पहला उद्देश्य है उपभोक्ता के हितों की संपूर्ण सुरक्षा करना। दूसरा, मिलावटी जीवन रक्षक वस्तुओं एवं सेवाओं से सुरक्षा, जो कि अनुचित व्यापार से उनको सुरक्षा प्रदान करना है। एकाधिकार व्यापार प्रवृत्तियों से उपभोक्ता को शोषण से बचाना। चौथा, माल अथवा सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, प्रमाप मूल्य एवं उपादेयता के लिए संपूर्ण जानकारी करने का अधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यों में दिया गया है। अगला है, इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता हितों के पालन हेतु एक निवारण मशीनरी की स्थापना की गई है। इसकी मशीनरी को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इस अधिनियम को संवैधानिक एवं न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। और सातवां है, अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार को निःशुल्क न्यायिक सुविधा दी गई है। अर्थात अगर कोई पीड़ित पक्षकार किसी भी व्यापारिक संस्था द्वारा अथवा किसी भी सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा उपभोक्ता के साथ में कोई चीटिंग की गई है या धोखा किया गया है या उसको ठगा गया है या उसको सेवा में कमी की गई है, तो पीड़ित पक्षकार इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दी गई विभिन्न जो न्यायिक सुविधाएं वो निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई गई हैं। अर्थात वकील का कोई भी फीस इस अधिनियम के अंतर्गत न्याय प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को नहीं देनी पड़ती है। तो अगर कोई किसी भी वस्तु अथवा सेवा के प्रयोगशाला जांच का खर्चा उसको देना पड़ता है आवश्यकता पड़ने पर। इस अधिनियम के अंतर्गत जिला मंच या इसको हम जिला आयोग कह सकते हैं, राज्य मंच जिसको राज्य आयोग कह सकते हैं, एवं राष्ट्रीय मंच अर्थात राष्ट्रीय आयोग के द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण करने के लिए न्यायिक व्यवस्था निःशुल्क रूप से त्रिस्तरीय की गई है। और लास्ट में आपके भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इस अधिनियम के अंतर्गत इस ऐसे मुकदमों को सुनने के लिए भी अधिकृत किया गया है। इस तरह से इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य है। अब आगे हम ये देखते हैं इसी टॉपिक में, इसी कंटेंट में जो हमने दिखा रखा है, उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं। आप जानते हो कि ये अधिनियम की प्रमुख विषय वस्तु उपभोक्ता है। उपभोक्ता माल, वस्तु अथवा माल का हो सकता है। उपभोक्ता किसी भी सेवा का उपभोक्ता हो सकता है। अब भारत के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार असीमित हैं। जब से उपभोक्ता जागरूक हुआ है उसके अधिकारों में निरंतर वृद्धि हो रही है। उपभोक्ता के अधिकार अमेरिका में सर्वप्रथम सूचीबद्ध किए गए। अमेरिका पूर्ण विकसित देश है। वहाँ शिक्षा, संविधान, तकनीक, विज्ञान, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था आदि पूर्णतः विकसित रूप में स्थापित है। अतः वहाँ के उपभोक्ता के अधिकार सर्वाधिक हित रखने वाले हैं। अमेरिका के नौकरशाह, राजनेता, शिक्षक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, व्यवसायी, सामान्य जन सभी उपभोक्ता हितों के प्रति अत्यधिक सजग एवं रचनात्मक सृजनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। सर्वप्रथम अमेरिका ने ही उपभोक्ता के अधिकारों को सूचीबद्ध किया है, तो वो अधिकार भी अब भारत में प्रचलन में हैं और उन अधिकारों का यहाँ भारत में उनका उपयोग किया जा रहा है, जिनमें पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है चुनाव या पसंद का अधिकार,
जानने का अधिकार, चौथा है सुनवाई का अधिकार, मूल्य के अधिकार, और आगे है उपचार का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और स्वस्थ वातावरण का अधिकार। इस तरह से 8 प्रकार के अधिकार यहाँ भारतीय उपभोक्ता को इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। अब हम एक एक का अध्ययन करते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा। तो पहला है सुरक्षा का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा चक्र में रहना पसंद करता है। यहाँ उपभोक्ता के इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता के स्वास्थ्य, जीवन व अन्य तरीकों से जो वस्तुएं खतरनाक एवं हानिकारक हैं, उपभोक्ता के लिए उचित नहीं है, जैसे मिलावटी वस्तुओं के तत्वों में ऐसे पदार्थों का होना जो किसी भी दृष्टि से उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करते हैं। तो इस तरह से इस अधिकार का व्यापक उपयोगिता महत्व को देखते हुए भारत ने ऐसे अनेक अधिनियम हैं जो उपभोक्ता के सुरक्षा अधिकार को संरक्षण प्रदान करते हैं। दूसरा है चयन या पसंद करने का अधिकार। उपभोक्ता को इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं सेवाओं में से केवल उन्हें चयन करने का अधिकार है जो उसके लिए श्रेष्ठ, उपयुक्त, अच्छा, आवश्यकता अनुसार, मूल्य, तकनीक, डिजाइन, पैकिंग, गुणवत्ता आदि के अनुकूल हों और जो सर्वश्रेष्ठ हों। तो आज का जागरूक उपभोक्ता इस अधिकार का व्यापक रूप से उपयोग कर रहा है। तीसरा है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सूचना प्राप्त करने का अधिकार आज भारत में प्रत्येक नागरिक को है। भारत सरकार ने इस अधिकार को सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार मानते हुए कहा है कि प्रत्येक नागरिक सरकार व निजी क्षेत्र से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। यहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इस अधिकार में उपभोक्ता वस्तु या सेवा को क्रय करने से पूर्व उसके बारे में उपयुक्त सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार रखता है, जैसे वस्तु या सेवा की किस्म, मूल्य, गुणवत्ता, वजन, नाप तौल सम्मिलित तत्व कितनी कितनी मात्रा में है की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अगला चौथा अधिकार सुने जाने का अधिकार, राइट टू बी हर्ड। उपभोक्ता के इस नियम के अंतर्गत उसकी शिकायतों, परिवेदनाओं, सुरक्षा एवं अन्य संपूर्ण हितों के संरक्षण से संबंधित बात या विचारों को उचित तरीके से सुने जाने का अधिकार है। और अगला है उपचार का अधिकार। उपभोक्ता के इस अधिकार के अंतर्गत उसकी शिकायतों, परिवेदनाओं, असंतोष, भ्रमों एवं अन्य अनगिनत समस्याओं के निवारण के न्यायपूर्ण उपचार या समाधान प्रदान किए जाते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत वह प्रशासन, व्यवस्थापकों, सरकार एवं न्यायालयों की शरण ले सकता है। अगला बिंदु है इसमें अधिकार में उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार वर्तमान में उपभोक्ता के हितों की रक्षार्थ अत्यंत अनिवार्य अधिकार है। इस अधिकार के द्वारा हितों की रक्षा, शोषण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को शिक्षित करने का अधिकार है। इसके लिए उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित विभिन्न जानकारी या उनके बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। जैसे आजकल अखबारों, टीवी, मेले या प्रदर्शनियों में उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों की जानकारी उपभोक्ताओं को निरंतर दी जा रही है। अगला अधिकार है मूल्य अथवा प्रतिफल का अधिकार। उपभोक्ता के इस अति महत्वपूर्ण अधिकार के अंतर्गत यह उसके द्वारा वस्तु को क्रय करते समय चुकाई गई उस धनराशि या विज्ञापन के द्वारा बताए गए वस्तु के गुणों, तत्वों, वादों, उपयोगिता एवं उससे संबंधित आशाओं को पूरा करने के अधिकार से संबंधित है। यदि मूल्य का उचित प्रतिफल या उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है तो उसके विरुद्ध वह न्याय प्राप्त करने के लिए उचित एजेंसियों से संपर्क कर न्याय प्राप्त कर सकता है। और अगला है स्वस्थ या स्वच्छ वातावरण का अधिकार। उपभोक्ता का यह अधिकार उसे भौतिक रूप से स्वच्छ वातावरण प्राप्त करने से संबंधित है, जैसे अनेक प्रकार के प्रदूषण, वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण आदि से के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए
रोकथाम के उपाय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में प्रदूषण से संपूर्ण जनता परेशान है, अतः स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण को प्राप्त करने का अधिकार आज केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसका उदाहरण आज भारत की राजधानी दिल्ली सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में है। वहाँ सांस लेना भी दूभर है। आज सरकार, सामान्य जन, निजी संस्थाएं, सामाजिक संगठनों द्वारा राजनीतिक इच्छा शक्ति द्वारा इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इस तरह से ये हमने 8 उपभोक्ता के अधिकार बताए हैं, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उनको इन अधिकारों का प्रयोग करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से आज हमने इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का एक परिचय ई कंटेंट के माध्यम से कराया है। धन्यवाद।